की क्लास में बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं बच्चे हम, ग्रुप फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और ग्रुप फंक्शंस के बाद हम इसको आगे फर्दर भी बहुत यूज करेंगे, तो बड़ा ही आराम से समझने वाली चीज है और सिंपल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रुप फंक्शंस की हम बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप फंक्शंस में हम ग्रुप फंक्शंस के बारे में देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप फंक्शंस, टाइप ऑफ ग्रुप फंक्शंस और मिसलेनियस फंक्शन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, ग्रुप फंक्शन होता क्या है। ग्रुप फंक्शंस जो हैं आपके ओरेकल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ग्रुप फंक्शंस आर बिल्ट इन ओरेकल फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन ग्रुप्स। बट ऑब्वियस है, ग्रुप फंक्शन है तो ग्रुप पे काम करेगा। ठीक है, मतलब कहना चाहिए आप एग्रीगेट वैल्यू लाते हो, ग्रुपिंग करके एग्रीगेट वैल्यू पे आप काम करते हो। ठीक है, तो ग्रुप फंक्शंस आर बिल्ट इन ओरेकल फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन ग्रुप्स। ठीक है, अब वो ग्रुप ऑफ रोज हो सकता है। अब जब ग्रुप ऑफ रो पे आप काम करोगे, ग्रुप पे तो काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना जो वैल्यू रिटर्न होगी केवल एक ही वैल्यू रिटर्न होगी एंटायर ग्रुप का। जैसे कि मान लो मुझे मैक्सिमम निकालना है सैलरी का, तो अब ये पूरे के पूरे सैलरी कॉलम पे काम कर रहा है। ठीक है, जितने भी रोज हैं उन पे काम करेगा, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको रिटर्न करके देगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये काम तो ग्रुप ऑफ रोज पे करता है, कॉलम पे करता है या ग्रुप ऑफ रो पे करता है, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न करता है केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करता है फॉर द एंटायर ग्रुप। ठीक है, so instead of operating on one row at a time and returning the result, they operate on a set of rows. किस पे काम करते हैं? सेट ऑफ रोज पे काम करते हैं एंड रिटर्न वन रिजल्ट फ्रॉम द एंटायर सेट, और कंप्लीट सेट से एक रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसके इस बिहेवियर के चलते इसको हम एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं, बिकॉज क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सेट पे काम कर रहा है, इसलिए इसको हम एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, सम हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, दीज आर ग्रुप फंक्शंस। ठीक है, ये आपके ग्रुप फंक्शंस होते हैं जिसको आप एग्रीगेटर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं सम फंक्शन की बात करूं, तो सम फंक्शन का काम समझने की कोशिश करते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम। ध्यान रखना, अगर आप सम कर रहे हो तो सम आपको न्यूमेरिक कॉलम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम आपका होगा पहली बात न्यूमेरिक कॉलम्स पे। ठीक है, जो कि नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर मान लो एक पड़ा हुआ 800, ठीक है, सम कर रहा हूं मैं, एक 300 पड़ा हुआ है और एक नल पड़ा हुआ है और एक 400 पड़ा हुआ है और एक फिर नल पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था नल मतलब अभी नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है इसका मतलब जीरो भी नहीं है। ठीक है, नॉट स्पेसिफाइड, तो नल वैल्यू को कंसीडर किए बिना ऐड करेगा, तो 800 प्लस 300 प्लस 400 को ऐड करेगा, ये ध्यान रखना। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम का सम निकालेगा विदाउट कंसीडरिंग नल वैल्यूज, नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल है, सम, कॉलम नेम या एक्सप्रेशन की बात करते हो, कॉलम का नाम दे दो या एक्सप्रेशन दे दो, जितनी वैल्यूज ऐड करनी होंगी आपका ऐड कर देगा ग्रुपिंग करके। ठीक है, अब जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो कॉलम नेम और एक्सप्रेशन क्या है? दिस इज द कॉलम नेम जिसपे भी आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, मतलब ये कॉलम पे आप फंक्शन को अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, आप एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न हो पाए। ध्यान रखना है, मतलब न्यूमेरिक एक्सप्रेशन आप यहां आप पास कर सकते हो कॉलम के जगह। समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं सम फंक्शन को। तो देखो, जैसे अगर मान लो सबसे पहले मैं ईएमपी की बात करूं, सेलेक्ट मैंने बोला स्टार फ्रॉम ईएमपी। अभी मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी, मतलब ईएमपी टेबल से। अगर आप इसको रन करते हो, ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करते हो तो बट ऑब्वियसली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी से आपके पास ये देखो 14 के 14 रोज आ गए। ठीक है, इसमें आप क्या किया करो ना, 15 रोज तक ले लिया करो, क्योंकि इसमें 14 रोज आते हैं। 10 रोज लेने के बाद आपको फिर उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी से देखो 14 रोज आ गए, जिसमें आपके पास कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। अब बेटा देखो यहाँ आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो न्यूमेरिक कॉलम ढूंढ रहा हूं मैं, तो देखो सैलरी वाला न्यूमेरिक कॉलम है, सैलरी वाला कॉलम देखो न्यूमेरिक है। तो अगर बच्चे मैंने यहां अगर बोला, मैंने क्वेरी फायर की
सेलेक्ट सम, ठीक है, और सम के अंदर मैंने कॉलम पास कर दिया सेल। देखो मैंने सम के अंदर क्या पास किया, सेल। तो देखो ये सैलरी पास हो जाएगी 5000 प्लस 2850 प्लस 2450 2N975 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 1600 प्लस 1250 प्लस 1250 प्लस 1500 प्लस 1100 950 और प्लस 1300। इन सब का सम करके आपका सम आ जाएगा, दैट इज 29,025। ठीक है, ठीक है, 29,025 आपका आ गया। सिलेक्ट सम सैलरी हमने किया तो ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो, जैसे कि अगर मैं देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोला सैलरी और कमीशन नाम का जो कॉलम है एम्प्लॉय का वो डिस्प्ले करो। चलो अच्छी बात है, डिस्प्ले करते हैं। तो देखो सैलरी आ गया, कमीशन आ गया। इसमें देखो आपके पास सैलरी वाले पूरे कॉलम में वैल्यूज हैं, लेकिन कमीशन वाले में केवल 4 वैल्यूज हैं, 300, 500, 1400 और 0। 0 नल नहीं होता, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 0 वैल्यू है। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं सैलरी प्लस कमीशन बोलूं तो केवल आपके पास ऐड क्या होगा, 1600 प्लस 300, 1250 प्लस 500, 1250 प्लस 1400 प्लस 1500, केवल इतना ही ऐड होगा। क्यों? क्योंकि बाकी नल वैल्यूज को ऐड नहीं करता है, ध्यान रखना। तो मैंने अगर मान लो अगला कॉलम अगला क्वेरी लिखा और मैंने बोला सेलेक्ट सम सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो क्या आएगा, 1600 प्लस 300 1900, ठीक है, और 1900 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 2400। और अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट कर लो तो आप देखो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 1250 प्लस 500 प्लस 1250 प्लस 1400, इसको भी मैं ऐड करूंगा बिकॉज 1500 प्लस 0 है, नल नहीं है, प्लस 1500। ठीक है, ये देखो 7800 आ रहा है, क्योंकि बिकॉज ये नल वालों को बाकियों को ऐड नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, नल वैल्यूज को ऐड नहीं करेगा। जैसे ही रन करूंगा देखो 7800 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल वैल्यूज को ऐड नहीं करता, इग्नोर करता है, नल के साथ ऑपरेट नहीं करेगा, जो वैल्यू नल नहीं होंगी उनके साथ ऑपरेट करेगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना बच्चे। फिर उसके बाद मैं अगर बोलूं, ये तो चलो सैलरी वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज फंक्शन की। अब देखो एवरेज फंक्शन क्या करता है। अब सिंपल सी बात है, एवरेज में आप कोई न्यूमेरिक कॉलम दोगे, ठीक है, जो कि नल कंसीडर नहीं करेगा और एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, जैसे 4 वैल्यूज हैं, 200, 400, 700 और 500। तो बट ऑब्वियस है, क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ न्यूमेरिक कॉलम विदाउट कंसीडरिंग नल वैल्यूज। ठीक है, लेकिन नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे। सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल है। एवरेज में आप कॉलम का नाम दे सकते हो या एक्सप्रेशन दे सकते हो न्यूमेरिक, जिसका वो एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है, अब एक कॉलम का नाम क्या हुआ, जिसपे आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, एवरेज वाला। ठीक है, एवरेज अप्लाई करने का तरीका एवरेज, देन पैरेंथेसिस लगाते हो, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाओगे, बट ऑब्वियस है। ठीक है, और वी आल्सो कैन पास द एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन के टर्म में वैल्यूज पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज हम इसमें पास कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैंने बोला, अब क्या है, मैंने बोला सेलेक्ट और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने ऐसा बोला, सपोज दैट, तो सैलरी आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो टोटल कितने रो आ रहे हैं, 14 रोज आ रहे हैं। अब मैं इसका अगर सम कर दूं बच्चे, तो सम आया था, याद करो, 28,000 समथिंग, सॉरी 29,000, ये आ गया सम। ठीक है, अब बेटा एवरेज निकालोगे तो बस 14 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, एवरेज निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, एवीजी, एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन, और उसके अंदर कॉलम पास कर दो। ठीक है, जैसे ही रन करूंगा ये देखो आ गया 2073। ठीक है, तो एवरेज आपका सैलरी का निकाल देगा। ठीक है, वैसे ही आप एवरेज निकालोगे सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो बट ऑब्वियस है, अगर मैं यहाँ देखो सैलरी कॉमा कमीशन निकालता हूँ,
ये निकाला सैलरी और कमीशन। तो बट ऑब्वियसली आपका नल वैल्यू तो इग्नोर करेगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो कैलकुलेट अभी जस्ट हमने किया था 7800 आ रहा था यहाँ पास, ठीक है 7800 आ रहा था। यहाँ देखो ये टोटल 7800 आ रहा था ऐड करने के बाद। अब अगर 7800 आ रहा था लेकिन केवल टोटल कितने रोज का है, 4 रोज की वैल्यूज है, 4 ही रोज है, डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना आ रहा है 1950। चलो अब अगर बोलूं यहां एवरेज ऑफ सैलरी प्लस कमीशन, देखिए आ गया 1950। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो मुझसे बोला जाए कि मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है एनालिस्ट की, ठीक है, जैसे कि अगर तुम देखो सेलेक्ट यहां सैलरी कर दो, कॉमा जॉब ले लो, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे ही देखो ये तो जॉब सैलरी आ गई और ये जॉब आ गई। तो मुझे क्या निकालना है बच्चे, एनालिस्ट की एवरेज सैलरी निकालनी है। जो भी एनालिस्ट हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालनी है। कितने हैं, देखो 2 हैं, तो 3000 प्लस 3000 दैट इज 6000। अब 6000 को हाफ कर देंगे क्योंकि 2 ही है, तो 3000 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी क्या फायर करेंगे बेटा, वेयर क्लॉज हमने पढ़ाई था। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, मैंने बोला सिलेक्ट एवरेज सैलरी, मैंने क्या निकाला, सैलरी का एवरेज निकाला फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से। लेकिन कंडीशन पहले फुलफिल क्या होगी, यहां से सॉल्व होगा, सबसे पहले जॉब आएगा एनालिस्ट, तो इसमें से फिल्टर कर लेगा एनालिस्ट वाले, ये दोनों फिल्टर कर लेगा, ठीक है। उनकी एवरेज सैलरी निकाल के देगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, उनकी एवरेज सैलरी निकाल के देगा ना। तो 3000 प्लस 3000 6000 और 6000 का एवरेज डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो जस्ट मिनट, यहाँ सेलेक्ट आपका हाफ पोर्शन था। तो अब देखो जैसे ही आपने एवरेज सैलरी निकाला 3000 आपका आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो एवरेज सैलरी ऑफ एनी जॉब, जैसे मैंने यहाँ एनालिस्ट की निकाली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले फंक्शन की, मैक्स और मिन। तो मैक्स और मिन जैसा नाम बता रहा है बेटा, आप जो भी कॉलम पास करोगे उसमें से वो रिटर्न क्या करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम, लेकिन नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, ये भी नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा। फंक्शन है मैक्स, कॉलम नेम दे दो या एक्सप्रेशन दे दो, मिन कॉलम नेम दे दो या एक्सप्रेशन दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉलम नेम सिंपल सी बात है जिसपे आप फंक्शन अप्लाई करने वाले हो, या आप एक्सप्रेशन पास कर दीजिए विच रिजल्ट इनटू अ न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, क्योंकि मैक्स और मीन निकाल रहे हो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं बच्चे। जैसे मान लो सेलेक्ट सैलरी पहले हम निकाल के देखते हैं। जैसे मैंने बोला सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब इसमें देखो तो 5000 सबसे बड़ी सैलरी है और 800 सबसे छोटी सैलरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ क्या करता हूँ मैक्स, और मैक्स के अंदर मैंने कॉलम पास कर दिया मैक्स ऑफ सैल, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ सैलरी। जब मैं इसको रन करूंगा बच्चे तो देखो 5000 आ जाएगा, और मीन ऑफ सैलरी अगर मैं रन करता हूं तो मीन ऑफ सैलरी क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, सॉरी 800 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि आप क्या कर रहे हो, आप यहां से सिंपल सा फंडा ये लगा रहे हो कि मैक्स में आप जो भी कॉलम दोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मिन में जो भी कॉलम दोगे उसकी मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि डिस्प्ले द डेट ऑफ लास्ट रिक्रूटमेंट, हायर डेट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि देखो सेलेक्ट, अगर मैं बोलूं हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, हायर डेट एक कॉलम है आपके पास एम्प्लॉय में, जैसे ही इसको रन करोगे देखो हायर डेट आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमम ऑफ हायर डेट कर दो, मैक्सिमम ऑफ हायर डेट, तो सबसे लेटेस्ट वाला देगा, सबसे लेटेस्ट वाला जिसका भी हायरिंग हुई होगी। तो आपको अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि डिस्प्ले द डेट ऑफ लास्ट रिक्रूटमेंट, आपको क्या डिस्प्ले करना है, लास्ट रिक्रूटमेंट की डेट आपको क्या करना चाहिए, प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है। तो बट ऑब्वियसली यहां मैक्स लगा दो, तो देखो मैक्स ऑफ हायर डेट, टेस्ट वाला होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, तो 1983। वैसे मिन कर दोगे तो जो सबसे पहले वाली ज्वाइनिंग होगी वो दे देगा, तो देखो 1980 की ज्वाइनिंग आ गई। तो ऐसे आप मैक्स और मिन का यूज कर सकते हो बच्चे, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा फंक्शन है काउंट, ठीक है, काउंट फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो काउंट फंक्शन की अगर हम बात करें
तो ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न करता है? नंबर ऑफ वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके उस पर्टिकुलर कॉलम में, विदाउट कंसीडरिंग नल वैल्यूज। इस बात को ध्यान रखना, नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, नल को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो काउंट में आप क्या देते हो? कॉलम का नेम, या सिंपल सी बात है एक्सप्रेशन, या स्टार साइन देते हो। देखो तीन चीजें दे सकते हो, कॉलम का नेम या एक्सप्रेशन या स्टार साइन देते हो। कॉलम नेम या एक्सप्रेशन या वैल्यू की हम अगर बात करें तो कॉलम जो कि आप जिस पे आप फंक्शन अप्लाई करने वाले हो, या तो एक्सप्रेशन आप दे सकते हो जो कि रिजल्ट क्या देगा? न्यूमेरिक वैल्यू रिजल्ट देगा, ध्यान रखना। या तो आप स्टार पास कर सकते हो। इस केस में सारे के सारे रो काउंट होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज नल और नॉट। मतलब सॉरी, आप अगर चाहते हो कि नल वाली रो भी काउंट हो, मतलब टोटल रो काउंट हो, तो स्टार दो। सिंपल अगर आप कॉलम का नाम दोगे तो नल को छोड़ के काउंट करेगा, ये ध्यान रखना आप। चलिए ठीक है, इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर आपसे बोला जाए सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो मैंने क्या बोला? सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, रन किया, 14 रोज आ गए। बिकॉज अगर आप जॉब देखोगे ना तो सेलेक्ट, मैंने बोला सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो टोटल 14 रोज हैं। देखो टोटल 14 रोज हैं टोटल, देखो। ठीक है, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि क्लर्क 3 बार आया है तो डुप्लीकेसी रिमूव करेगा। ठीक है, तो इस बात को यहां ध्यान रखना, ये बात समझने वाली है कि आपने जैसे ही बोला सिलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अगर रोज में वैल्यू फील्ड है, अगर नल नहीं है, तो पूरे के पूरे रोज आपको दे देगा। तो अगर आप इस क्वेरी को ऑब्जर्व करो तो ये क्या कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि किस टाइप का जॉब है, ये बस क्या कर रहा है, सिंपल टोटल नंबर को काउंट करके दे रहा है, टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को काउंट करके दे रहा है कंपनी में। ठीक है, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि काउंट का काम क्या है? काउंट करना हर रो को। ठीक है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है कि वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, बस नल को काउंट नहीं करता है जब तक कि आप स्टार ना लगाओ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप चाहते हो, जैसे आप मान लो चाहते हो कि क्या कहते हैं, नहीं मेरे पास क्या कहते हैं जो वैल्यूज हैं वो आपके कैसे आए? डिस्टिंक्ट वाले ही हैं, तो आप डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास 14 रोज तो आ गए, अब मुझे क्या करना है कि नहीं, मुझे केवल वही वाले रोज चाहिए जो यूनिक हो। इट मींस अगर क्लर्क 3 बार लिखा हुआ है, क्लर्क मान लो 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको केवल एक काउंट किया जाए। ठीक है, सेल्समैन अगर 5 टाइम्स लिखा हुआ है, अगर मान लो सेल्समैन अगर 5 टाइम लिखा हुआ है तो इसको केवल 1 टाइम कंसीडर किया जाए। मैनेजर अगर 2 टाइम लिखा हुआ है तो मैनेजर केवल एक ही टाइम काउंट हो। क्यों? क्योंकि ये रो काउंट ना हो, डिस्टिंक्ट वाले केवल काउंट हो। तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हो। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे? डिस्टिंक्ट या यूनिक क्लॉज का यूज करोगे। These clause accept a column name एक्सेप्ट करेगा एंड रिटर्न ओनली यूनिक वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, और केवल क्या रिटर्न करेगा? यूनिक वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, देखते हैं, ये है मेरा सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने इसको रन किया, ये आ गया सिलेक्ट जॉब, 14 रोज रिटर्न हो गए। अब बच्चे मैंने बोला सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहां देखो बस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं डिस्टिंक्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो केवल अब देखो डिस्टिंक्ट वाले ही आएंगे, रन कर दिया तो देखो केवल 5 रो आ रहे हैं, क्लर्क एक बार, सेल्समैन एक बार, प्रेसिडेंट एक बार, मैनेजर एक बार, एनालिस्ट एक बार। अब मतलब जितनी भी रिपीटेड थे वो रिपीटेड पूरे के पूरे आपके चले गए। तो डिस्टिंक्ट लगाने से क्या फायदा होता है? केवल यूनिक आपकी वैल्यूज रिटर्न होती है। इसका मतलब केवल आपके पास जो रिटर्न वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू रिटर्न होगा उस पर्टिकुलर कॉलम का। ठीक है, अब इसको अगर आप काउंट के साथ लगाते हो तो देखो अब आपका फायदा क्या होगा। देखो मैंने 3 क्वेरीज लगाई, फिर से अगर आपको मैं बताऊं तो मैं 3 क्वेरी लगा के आपको बताया। मैंने सबसे पहले बोला सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखो सबसे पहले सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय,
जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास जॉब आ गई 14। अब इसमें देखो पूरे रिपीटेड कॉलम्स भी आ रहे हैं, रिपीटेड रोज भी आ रहे हैं। अब मैंने बोला डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो केवल वही वाले आएंगे जो रिपीटेड ना हो, एक बार ही आएगा मतलब, ठीक है। अगर कोई टर्म 5 बार भी है तो एक बार आएगा, ठीक है। फिर मैंने यहां काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट जॉब लगा दिया। काउंट क्या करता है, रो काउंट करके बता देगा। तो 1 2 3 4 5, इससे केवल 5 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये रो काउंट करके बता देता है। देखो बस ये डिफरेंस है, डिफरेंस को समझो, ठीक है। अब अगर मैं और कुछ क्वेरीज इसमें अगर देखूं तो बड़ा सिंपल है। अगर मैं काउंट कमीशन पे लगाऊं, जैसे मैं सबसे पहले तो आपको कमीशन वाला कॉलम दिखाऊं, तो सेलेक्ट मैंने बोला और मैंने बोला सेलेक्ट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, ऐसा मैंने बोला। तो देखो बेटा, ये देखो पूरे के पूरे 14 रोज आ गए कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मुझे काउंट करना है, तो काउंट में मैंने बोला था नल वाले नहीं आते हैं। काउंट कमीशन अगर मैं बोलूंगा तो नल वाले नहीं आएंगे, रन करो, केवल 4 रोज आ रहे हैं, क्योंकि 4 रो ही ऐसे थे जिसमें नल नहीं था। या फिर चेक कर सकते हो, देखो 1 2 3 4, टोटल 4 रो ही ऐसे हैं जिनके पास नल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं दूसरा बोलूं, अब मैं अगर काउंट स्टार लगा दूं, ठीक है, मैंने बोला काउंट स्टार, मैंने आपको क्या बोला था, काउंट स्टार लगाओगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज बता देगा, नल को भी काउंट करेगा, नल को भी काउंट करेगा। तो जैसे ही मैंने काउंट स्टार लगाया और रन किया, आप देखोगे 14 रोज आएंगे। तो ये काउंट स्टार से पूरी की पूरी पूरे के पूरे रो रिटर्न होते हैं। और अगर काउंट के साथ आपने कॉलम अगर दिया हुआ है बच्चे, तो कॉलम में अगर नल है तो उसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन स्टार से पूरे के पूरे रो रिटर्न करेंगे, नल वाले भी रिटर्न होंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब अगर आपसे बोला जाए काइंड ऑफ जॉब आर देयर इन द कंपनी, कितने काइंड ऑफ जॉब है, तो पूरे के पूरे वो निकाल दो। तो आपने बोला सेलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो 14 रोज आ गए, टोटल 14 जॉब थे। अब भले वो रिपीटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब आप डिस्टिंक्ट वाले जो मैंने आपको बताए ये सारे अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आपने बोला जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, जस्ट अ मिनट, आपने बोला जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जॉब आ गया टोटल 14, डिस्टिंक्ट जॉब तो टोटल 5 दिखाएगा, और काउंट अगर मैं बोलूंगा तो केवल रोज काउंट करके बताएगा 5। सिंपल, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब कुछ मिसलेनियस फंक्शन की बात करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझने की कोशिश करना, सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मिसलेनियस फंक्शन की हम बात करें, तो मिसलेनियस फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जो कि किसी कैटेगरी को तो बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ही कहना चाहिए अलग अलग पर्पज पे, या कहना चाहिए अलग अलग जगह इनकी जरूरत होती है। जैसे कि अगर मान लो हम बात करें, दीज फंक्शंस आर एनवीएल, एनवीएल2, कॉलेस, डिकोड, यूज। एक एक करके यूज करके हम देखते हैं बेटा। पहली बात करें एनवीएल की, ठीक है, नल वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, दिस फंक्शन कन्वर्ट अ नल वैल्यू टू एन एक्चुअल वैल्यू, इन नल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, जरूरत क्यों है समझो, जब मैं सम करता हूं तो नल को कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दिक्कत क्या हो जाती है, अगर मैंने जैसे सैलरी प्लस कमीशन बोला था, याद करो, सैलरी प्लस कमीशन, तो केवल उसने वही वाले कहना चाहिए रोज को लिया जिसमें नल नहीं था, जबकि सैलरी में तो सारे में वैल्यूज थी, लेकिन उनको ऐड नहीं किया। तो मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है कि हाँ, जहां नल है ना वहां मैं जीरो रख के और ऐड कर लूं, जीरो रखने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और एडिशन भी हो जाएगा। तो ये जो एनरियल है बेटा, इसका काम क्या है, समझने की कोशिश करो। ये क्या करता है, नल वैल्यू को इन एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट कन्वर्ट करता है, जिससे कि आप मीनिंगफुल पर्पज में इसको यूज कर पाओ, एडिशन कर पाओ, एवरेज निकाल पाओ, सारे के सारे कॉलम कंसीडर हो पाए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन नल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के काम में आता है। सिंटेक्स की बात करें तो एनवीएल, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 1 क्या होता है, एक कॉलम का नेम होता है या एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हमको नल चेक करना है। इसमें चेक करना है कि नल वैल्यू है या नहीं है, ध्यान रखना, इसमें चेक करना है एक्सप्रेशन 1 में कि नल वैल्यू है या नहीं है। एक्सप्रेशन 2 क्या बताएगा, दिस इज अ कॉलम नेम और एक्सप्रेशन विच हैज टू बी रिटर्न इफ एक्सप्रेशन इज नल। यहां हम या तो कॉलम का नाम देंगे या तो कोई वैल्यू देंगे, एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, जो कि
जो कि क्या होगा, कब रिटर्न करेगा, नल की जगह रिटर्न करेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 में नल आता है तो उसकी जगह वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, नल की जगह, ध्यान रखना। मतलब एक्सप्रेशन 1 में क्या करना है, आपको चेक करना है कि नल है, अगर नल है तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे, जिससे कि वो थोड़ा मीनिंगफुल आपका हो जाए। रन करके देखते हैं एग्जांपल्स, तो आपको क्लैरिटी आएगी बच्चे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। मैं करना क्या चाह रहा हूं बच्चे, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि एम्प्लॉय टेबल में से ई नेम, सैलरी और कमीशन नाम का कॉलम फैच करना चाह रहा हूं। चलो फैच कर लिया, तो देखो ई नेम, सैलरी और कमीशन ये फैच हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ पास कमीशन में आपके पास 11 बोल रहा हूँ, 10 ऐसे रोज हैं जो नल हैं। तो अब मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी, एनवीएल फंक्शन का यूज किया, और एनवीएल कहां लगाया, देखो कमीशन पे। अब कमीशन चेक होगा, अगर नल होगा, कमीशन में जिस रो में नल होगा वहां जीरो असाइन हो जाएगा। देखो कमीशन में जहां भी नल होगा वहां जीरो असाइन हो जाएगा, और उसको मैंने अलियाजिंग कर दी एज कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर अलियाजिंग नहीं करूंगा तो वहां एनवीएल कमीशन जीरो करके आपको दिखेगा कॉलम का नाम, इसलिए मैं अलियाजिंग कर दिया। आप जैसे कि देखो अलियाजिंग नहीं करते हो, सिंपल पहले चलाते हैं, तो आप देखो सिंपल अगर इसको रन करते हो तो देखो आ गया एनवीएल कमीशन जीरो। अब इसमें देखो जहां जहां नल था वहां जीरो आ गया, जहां जहां नल था, एक जीरो पहले से ही था ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी बात छोड़ दो, पहले से ही था, लेकिन बाकी जहां जहां नल था वहां जीरो आ गया। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप देखो जहां जहां नल था वहां वन आ गया, ये तो ऑलरेडी जीरो था, देखो, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर दिया, एज कमीशन, तो एनवीएल को मैंने अलियाजिंग कर दी कि इसका नाम जो हो जाए वो कमीशन हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूंगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, बस यहाँ कमीशन हो गया, और जहां जहां नल था वहां जीरो हो गया। तो एनवीएल का फायदा ये है कि जो भी यहां आप कॉलम दोगे, उस कॉलम में अगर नल होता है तो उसकी जगह ए वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एनवीएल 2 की। एनवीएल का ही एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा। अब एनवीएल 2 क्या करता है, फंक्शन एग्जामिन करता है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। जो भी आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो एग्जामिन होगा, ठीक है। इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नॉट नल, समझना मेरी बात को, अगर पहला एक्सप्रेशन नॉट नल है, अगर पहला एक्सप्रेशन नॉट नल है तो एक क्या करेगा, सेकंड एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। यहां देखो एनवीएल को बड़े तरीके से हैंडल किया जा रहा है। वहां क्या था, अगर एनवीएल में आपने जो पहला कॉलम दिया अगर नल होता है तो दूसरा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जा रहा है। यहां ऐसा नहीं है, यहां अगर नॉट नल होता है तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगा, ठीक है। अगर नल है, अगर नल है तो एक्सप्रेशन 3 रिटर्न होगा। तो बस एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा, ठीक है, कि अगर नल नहीं होता है तो भी आप हैंडल कर पाओगे एक्सप्रेशन 2 को, मतलब अगर नल नहीं होता है तो एक्सप्रेशन 2 रिटर्न हो जाएगा, और अगर नल होता है तो एक्सप्रेशन 3 रिटर्न हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो यहां हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मान लो नल नहीं होता है तो उसी कॉलम को रिटर्न करा दूं मैं, ठीक है, या एक्सप्रेशन रिटर्न कराऊं वैल्यूज के टर्म में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां आपके पास क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 होगा। एक्सप्रेशन 3 कब, अगर नल होता है तो एक्सप्रेशन 3 रिटर्न होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देखूं, मैंने क्या बोला, एनवीएल 2 की कुछ, चलो और पहले मैं एग्जाम्पल आपके एनवीएल की बात कर लूं, कुछ और एग्जाम्पल थे उसको भी देख लो आप एनवीएल वाले। जैसे मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम सैलरी, और सैलरी प्लस कमीशन को मैंने इनकम बोल दिया, सैलरी प्लस कमीशन को मैंने इनकम बोला। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, देखो केवल कौन से ऐड होके आएंगे, जो नल वाले नहीं होंगे वही ऐड होके आएंगे। लेकिन मैंने अब अगला क्या किया, देखो मैंने बोला ई नेम सैलरी एनवीएल, एनवीएल में मैंने बोला सैलरी प्लस कमीशन। अब जैसे ही सैलरी प्लस कमीशन नल आएगा वहां सैलरी कर दो, जहां सैलरी प्लस कमीशन नल होगा वहां सैलरी कर दो, तो कम से कम क्या हो जाएगा, 5000 प्लस जीरो 5000, इसको जीरो मान लेगा ना, क्योंकि जहां जहां सैलरी प्लस कमीशन आपका नल आ रहा है वहां सैलरी को ही रिपीट कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएगा। तो देखो मैंने यहां क्या कर दिया, रन किया इसको, तो देखो सैलरी आ गई और इनकम भी आ गई। अब इसमें सैलरी प्लस कमीशन
अगर नल होता है तो सैलरी मैंने प्रिंट करा दिया, सैलरी कॉलम प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी, ई नेम और सैलरी आ जाएगा। फिर मैंने बोला सैलरी प्लस एनवीएल कमीशन कॉमा 0। अब प्लस एनवीएल किया मैंने, देखो अगर कमीशन 0 है तो वहां कमीशन अगर नल है तो वहां 0 कर दो, अदरवाइज आप उसको ऐड करते जाओ। तो मैंने यार देखो इसको रन किया तो भी भाई, तो इस तरीके से भी हम रन कर सकते हैं। अब एनवीएल 2 की बात करते हैं। एनवीएल 2, एनवीएल 2 में अगर देखें तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। देखो मैंने ई नेम निकाला, सैलरी निकाला, कमीशन निकाला। एनवीएल 2 अगर कमीशन 0 नहीं है, पहला कंडीशन, अगर कमीशन नॉट नल नहीं है, जैसे कि ये वाले आपके कॉलम्स थे जो नॉट नल नहीं थे, ये नीचे वाले थे ना, जैसे कि फिर से चलो मैं अगर देख लूं तो आप समझो मेरी बात। सेलेक्ट सैल कॉमा कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बच्चे समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो केवल ये वाले आपके पास, केवल ये वाले मीनिंगफुल होंगे क्योंकि बाकी में तो नल है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला ई नेम सैलरी कमीशन, ई नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, कमीशन आ जाए, और साथ में एनवीएल 2 को मैंने अलियाजिंग कर दी एज इनकम, ठीक है। तो यहां इनकम आएगा। इनकम कैसे आएगा, अगर कमीशन आपका नॉट नल आता है, जैसे इसकी बात करो, तो उस केस में सैलरी प्लस कमीशन को डायरेक्टली ऐड कर दो। अच्छी बात है ना, ऐड कर दो, ये सैलरी और कमीशन दोनों ऐड हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगी टोटल, सैलरी प्लस कमीशन। लेकिन अगर मान लो कमीशन जो है, अगर कमीशन नल आता है तो डायरेक्टली सैलरी उसको सैलरी पुट कर दो। जैसे यहां देखो नल है तो 5000 आ जाएगा, यहां नल है तो 2850 आ जाएगा, यहां नल है तो 2450 आ जाएगा। तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। रन करके देखो तो देखो ये आ गया हमारा, जैसे यहां नल था तो 5000, यहां नल था मतलब कमीशन कुछ भी नहीं मिला, बट ऑब्वियस है तो डायरेक्टली सैलरी तो मिली। तो देखो ये मीनिंगफुल वे में हमने उसको ओ कर दिया। अब इसकी कमीशन भी है तो बट ऑब्वियस है नॉट नल हुआ तो सैलरी प्लस कमीशन हो जाए, ऐड हो जाए। तो बेटा कुछ हम ऐसी क्वेरीज में इसको यूज कर सकते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है इसको। क्यों, क्योंकि नल को हैंडल करने का तरीका ही यही है, ऐसे ही हम इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे कॉलेज फंक्शन की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी जो कॉलेज फंक्शन होता है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को एग्जामिन करता है, ए बी, समझना मेरी बात को। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को एग्जामिन करता है। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नॉट नल, समझो अगर पहला एक्सप्रेशन नॉट नल नहीं, नॉट नल है मतलब नॉट नल है, ठीक है, इट रिटर्न्स दैट एक्सप्रेशन। ये क्या करेगा, उस एक्सप्रेशन को रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, कॉलेज ऑफ द रिमेनिंग एक्सप्रेशन, बाकी एक्सप्रेशन का कॉलेज करता जाएगा। अब अगर कॉलेज फंक्शन की हम कहना चाहिए एडवांटेजेस की बात करें एनवीएल के टर्म में, तो यहां देखो मल्टीपल एक्सप्रेशन आप ले सकते हो, या मल्टीपल ऑल्टरनेट वैल्यूज, या मल्टीपल कॉलम ले सकते हो। जैसे कि समझो, समझना मेरी बात को, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्लियर हो जाएगा। अगर कॉलेज की हम बात करें और केवल मैं 3 एक्सप्रेशन यूज करता हूं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3, तो ये एनवीएल 2 जैसा है, लेकिन यहां मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। समझो कैसे, अगर एक्सप्रेशन 1 की बात करूं मैं, तो एक्सप्रेशन 1 कब रिटर्न होगा, अगर एक नॉट नल है तो एक्सप्रेशन 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 कब रिटर्न होगा, दिस इज रिटर्न इफ इट इज नॉट नल। अगर ये पहला नल हो गया, समझना मेरी बात को, देखो डिफरेंस कहां है। अगर एक्सप्रेशन पहला नल हो गया तो एक्सप्रेशन 2 को चेक करेगा, अगर ये नॉट नल है तो ये रिटर्न हो जाएगा। अगर ये दोनों नल है, समझते चलो, अगर ये दोनों नल है तो फिर एक्सप्रेशन 3 को चेक करेगा, अगर ये नल नहीं हुआ तो ये रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लो ये तीनों नल है तो आगे चेक करेगा, अगर वो नहीं नल होगा तो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एक्सप्रेशन ले सकते हो, और पहला ही एक्सप्रेशन अगर रिटर्न हो जाएगा अगर नल नहीं हुआ तो, नहीं तो आगे वाले को चेक करेगा, ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सप्रेशन को चेक करता जाएगा। जो नल नहीं आएगा वो आपका एक्सप्रेशन रिटर्न होगा। तो कोलेस और दूसरे में डिफरेंस है। तो so coalesce in oracle will return first expression if it is not null, else it will do the coalesce the rest of the expression। अदरवाइज ये बाकी एक्सप्रेशन को चेक करता जाएगा और एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा अगर वो नल नहीं है तो, अदरवाइज अगले वाले एक्सप्रेशन को चेक करता जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि देखो, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है।
अगर आपने बोला अब यहाँ पर सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन कॉलेस सैलरी प्लस कमीशन सैलरी कमीशन एज इनकम फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो इसमें समझने का तरीका समझो। इसमें आप क्या बोल रहे हो, ई नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, कमीशन आ जाए, और इसकी जगह नाम क्या आ जाए, इनकम। चलो इनकम आ जाएगा। अब अगर सैलरी प्लस कमीशन नॉट नल है, समझना मेरी बात को, जैसे कि इनके लिए, ठीक है, ये देखो ना, सैलरी प्लस कमीशन नॉट नल है, ये देखो ये इनके लिए नॉट नल है, तो इनको ऐड कर दे, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, सैलरी प्लस कमीशन। जहां जहां नॉट नल आया वो रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर ये मान लो नल आया, जैसे कि यहां देखो, यहां नल आ रहा है, सैलरी प्लस कमीशन नल आ रहा है, तो क्या करेगा, अगले एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा। सैलरी, आप इसमें देखेगा सैलरी, सैलरी आपका नल है क्या, नहीं है, तो सैलरी रिटर्न कर देगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। सैलरी डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, ध्यान रखना, डिफरेंस है एनबीएल और इसमें, सैलरी को ही डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, मतलब जो भी एक्सप्रेशन नल नहीं होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो देखो ये आपका आ गया पहला, सैलरी प्लस कमीशन। तो देखो इनके केस में ये आपका पूरा का पूरा आ गया, ये पहला वाला रिटर्न हो गया। दूसरा केस कब आएगा, जब यहां देखो नल आ रहा है, तो जैसे ही नल आया तो ये सैलरी रिटर्न कर देगा, इनकम में सैलरी रिटर्न कर दिया, यहां देखो इनकम में सैलरी रिटर्न कर दिया, इनकम में सैलरी रिटर्न कर दिया, इनकम में सैलरी रिटर्न कर दिया। ठीक है, थर्ड वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थर्ड वाले पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सैलरी सबका है ही, जहां दूसरे पे पहुंच जाएगा तो सैलरी ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, तो कॉलेज फंक्शन क्या करेगा, सैलरी रिटर्न कर देगा इनकम की जगह पे। तो ऐसे कॉलेज फंक्शन का हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला है डिकोड फंक्शन। डिकोड फंक्शन क्या करता है, ये फैसिलिटी देता है आपको कंडीशनल इंक्वायरीज का। ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं, केस में करते थे, इफ देन एल्स में करते थे, जो स्टेटमेंट करते थे, वैसा ही आप यहां यूज कर सकते हो। इट डिकोड्स एन एक्सप्रेशन, ये क्या करेगा, एक्सप्रेशन को डिकोड करेगा इन अ सिमिलर वे, जैसे कि आप इफ देन एल्स लॉजिक का यूज करते हो। ठीक है, और ये डिकोड कैसे करता है, सर्च वैल्यू को कंपेयर करके करता है। ठीक है, इफ द एक्सप्रेशन इज द सेम देन रिजल्ट इज रिटर्न। अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू को छोड़ दिया तो नल वैल्यू रिटर्न होगा, या अगर सर्च वैल्यू नहीं मिली तो भी नल वैल्यू रिटर्न होगा। तो देखो डिकोड में क्या होता है, कॉलम दे सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो, सर्च वन रिजल्ट वन, सर्च टू रिजल्ट टू, ऐसे करके वैल्यूज दे सकते हो, या डिफॉल्ट वैल्यू दोगे। रन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या करो, डिस्प्ले करो ई नेम को, सैलरी को, और रिवाइज सैलरी चाहिए मुझे ऑफ एम्प्लॉइज। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है समझने की कोशिश करना। द कंडीशन इज दैट फॉर मैनेजर द इंक्रीमेंट इज 20%। जो भी मैनेजर है उनको 20% का इंक्रीमेंट दो, और जो भी एनालिस्ट हैं उनको 10% का इंक्रीमेंट दो, और बाकियों को कोई इंक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, मैनेजर को 20%, एनालिस्ट को 10%, और बाकियों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो रिवाइज सैलरी में आपके पास रिवाइज सैलरी मैनेजर की 20% आनी चाहिए, और एनालिस्ट की 10% आनी चाहिए, और बाकी की सेम आनी चाहिए। तो देखो इस क्वेरी को अगर हम फायर करें डिकोड के थ्रू, तो देखो कैसे हम करेंगे। मैंने बोला सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी, डिकोड कर दिया मैंने। क्या डिकोड किया, देखो डिकोड में मैंने किया जॉब। ठीक है, अगर जॉब जो है वो मैनेजर है, समझना मेरी बात को, जॉब और जॉब के बाद मैंने सिंगल कोट्स में लिख रहा हूं, क्योंकि मैनेजर को सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग है आपका। तो अगर जॉब आपका मैनेजर है तो क्या कर दो, सैलरी में सैलरी इंटू 0.2। ठीक है, फिर दूसरा, अगर जॉब आपका एनालिस्ट है तो सैलरी में सैलरी इंटू 0.1 कर दो। बाकी से आपको मतलब नहीं है, तो देखो जॉब आपने लिखा, जॉब में आपने मैनेजर बताया, मैनेजर होता है तो ये कर दो, एनालिस्ट होता है तो ये कर दो। ठीक है, और उसका नाम दे दिया रिवाइज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ऐसे हम काम करते हैं डिकोड में। जैसे ही रन करोगे तो देखो सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी, अब रिवाइज सैलरी, तो देखो मैनेजर की सैलरी रिवाइज हो गई 20%, देखो। ठीक है, एनालिस्ट की सैलरी रिवाइज हो गई 10%, और बाकी किसी का कोई रिवीजन नहीं हुआ, बस मैनेजर और जॉब का रिवीजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें इसमें डिकोड की, तो आप अगर देखो, अब आपको ई नेम और सैलरी चाहिए ऑफ एम्प्लॉइज, बट द कंडीशन इज दैट अगर सैलरी लेस देन और इक्वल टू 1500 है,
अगर सैलरी लेस देन है या 1500 के बराबर है तो आपको 1500 डिस्प्ले करना है, और अगर 1500 से ऊपर है तो एक्चुअल सैलरी डिस्प्ले करना है। ध्यान रखो, अगर 1500 और 1500 से छोटा है तो 1500 डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर 1500 से बड़ा है तो एग्जैक्ट सैलरी डिस्प्ले होनी चाहिए। ध्यान रखना। तो देखो यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे आप करोगे। तो पहले मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, पहले आप ले लो सेलेक्ट सैलरी कॉमा ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, आप रन करके देख लो। तो अगर आप देखो तो जिनकी भी सैलरी 1500 जैसे कि ये हो गया 1500 या 1500 से छोटी है, 1100, 950, 13, 1250, 1250, ठीक है, 800, इन सबके जगह 1500 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, डिकोड। अब मैंने साइन डिकोड किया। क्या साइन डिकोड किया, सैलरी को कर दिया -1500। तो जैसे जिसकी भी सैलरी अगर 1500 है तो 1500 माइनस 1500 जीरो, 1100 माइनस 1500 कितना आ जाएगा, -400। तो अगर, समझो मेरी बात को, अगर साइन सैलरी -1500 अगर मैं कर रहा हूं, समझो मेरी बात को, तो अगर साइन जो आता है आपका वो कैसा आता है, -1, निगेटिव आता है साइन, ठीक है। अगर साइन निगेटिव आता है तो आपको क्या कर देना है, 1500 कर देना है, या तो आपको सैलरी कर देना है। निगेटिव आता है तो 1500 कर देना है, नहीं तो आपको सैलरी कर देना है, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे ही अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो, जिसकी 1500 हो गई, अदरवाइज आप निगेटिव कर दोगे। तो देखो जिसकी भी निगेटिव आ रही थी, जैसे 1500 से नीचे आती तो उसको आपने 1500 कर दिया। अब जिसका जीरो आ गया मतलब वो जीरो है साइन, मतलब आपका पॉजिटिव ही साइन है, तो सैलरी दे दो, तो सिंपल 1500 लिख दो। और दूसरा, जैसे मान लो 3000 है तो 3000 माइनस 1500 पॉजिटिव साइन आएगा तो उसकी भी सैलरी आ जाएगी, और उसका नाम मैंने एज सैलरी कर दिया। तो यहां देखो तो मैंने क्या किया, सैलरी निकाला, ई नेम निकाला, और ये जो डिकोड था पूरा का पूरा उसको मैंने अलियासिंग कर ली सैलरी के नाम से, तो सैलरी के नाम से आ गया। फिर आगे बात करते हैं यूजर की। तो अगर आप यूजर की बात करोगे बेटा, तो दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम ऑफ द करेंट यूजर। सिंटेक्स क्या है, यूजर। सिंपल सिंटेक्स क्या है, यूजर। तो अगर आप देखो तो आपको सिंपल क्या लिखना है, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल। आप लिखते हो सेलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल, तो आपका यूजर बता देगा जिस भी यूजर में आप काम कर रहे हो। जैसे अगर मान लो मैं रन करता हूं, मैंने डॉस वाला प्रॉम्प्ट चला के रखा है, तो मैं कनेक्ट करता हूं, मान लो कनेक्ट सिस्टम क्या मैंने, और मैंने बोला सिलेक्ट यूजर फ्रॉम डुएल, तो करंट यूजर देखो आपको बता देगा यूजर सिस्टम है। तो इस टाइप से क्वेरी हम फायर करते हैं बच्चे, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, इसको आज ही आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।